हेलो डियर स्टूडेंट, आइए बात करते हैं आज लास्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियो, दैट इज पीजीडी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिमम एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, इजी चैप्टर है। पढ़ते हैं 50% वेटेज इधर ग्रोथ एंड इसका डिफरेंशिएशन वाला जितना पोर्शन दिया गया है आपका, ग्रोथ के एट्रीब्यूट वगैरह क्या क्या है प्लांट में और कैसे कैसे हो तो वो देखेंगे। और फिर इसके फाइटो हार्मोन 50% वेटेज रखता है। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे केमिकल नेचर पूछ लेता है, फंक्शन पूछ लेता है, कौन एंटागोनिस्टिक है कौन क्या है, सब कुछ देखेंगे, सारा रिलेशन। तो 50% इसका वेटेज है, 50% ये। पहले हम लोग ग्रोथ एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं, प्लांट में ग्रोथ कैसे कैसे होती है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्यों? क्योंकि भैया 40 से 45 मिनट विद इन 1 आवर के आसपास आपको क्लास भी करनी है और सब कुछ बताना भी एनसीईआरटी का, तो थोड़ा सा मैनेज करिए, ठीक है। अच्छा, उस दिन स्क्रीन थोड़ा सा बच्चे कह रहे कट गई थी, अभी आज इसको एकदम सही करते हैं। थोड़ा सा जूम इसलिए कर देते हैं आपको स्क्रीन में दिखे प्रॉपर, ठीक है। वाइट लाइट है, रिफ्लेक्ट करता होगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कहता है ये चैप्टर? व्हाट इज द डीलिंग ऑफ प्लांट ग्रोथ। देखिए ग्रोथ का क्या मतलब होता है, एक्चुअली ग्रोथ का रियल मीनिंग होना चाहिए। जैसे ग्रोथ के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, ग्रोथ को कई तरह से डिफाइन किया जाता है, जैसे इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सब कुछ ग्रोथ है। लेकिन एक जनरल डेफिनेशन क्या होती है ग्रोथ की? तो इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज, क्या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल ना हो। अब एक एक टर्म हम लोग आते हैं, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज इज कॉल्ड, इज नोन एज ग्रोथ। और ये कैसा होना चाहिए? इंटरनल होना चाहिए, इंट्रिंसिक ग्रोथ होनी चाहिए, तभी ये ट्रू ग्रोथ मानी जाएगी। इंट्रिंसिक ग्रोथ, क्या इंट्रिंसिक मतलब ग्रोथ विद इन इनसाइड, इंट्रिंसिक। अब देखिए इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी जब लिविंग वर्ड पढ़ाता है तो उसमें लिखता है कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को मानते नहीं, क्यों नहीं मानते? क्योंकि ग्रोथ जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी दिखा जा सकता है, लेकिन जब बात इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की आती है तो वहां हार जाता है। वहां एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, इंट्रिंसिक नहीं कर सकता। एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस, लाइक मैं अगर इस समय माउंटेन की बात करें, इस समय ठंड पड़ रही है, जिधर हिली एरिया में आप जाएं जहां पे ठंड बहुत पड़ती है, तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बर्फ जो है माउंटेन को ढक लेते हैं, बहुत सारा मल्टीपल लेयर ऑफ स्नो। तो जो मल्टीपल लेयर का स्नो बन जाता है तो इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको ना। इसी तरह सैंड, माउंट, बोल्डर्स, ये सब भी जैसे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली क्या ये ग्रोथ है? नहीं, ये रियल मीन्स में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इसमें एक्युमुलेशन ऑन द सरफेस है और ये इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल है। जैसे ही धूप पड़ी है, जैसे ही गर्मी, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, ये फिर से स्नो जो है आपकी स्नो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। तो क्या ये इरिवर्सिबल है? नहीं, पहला वर्ड पकड़ो, रिवर्सिबल है ये, तो इरिवर्सिबल होना चाहिए जिसमें चेंज ना हो। परमानेंट होना चाहिए, ये क्या परमानेंट है? नहीं, परमानेंट नहीं है। और चेंज विद इन इनसाइड होना चाहिए, आउटसाइड है। इसलिए कहते हैं कि जो डिफाइनिंग फीचर आप अगर मानते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ को, लिविंग के अंदर प्लांट इज आल्सो लिविंग, अगर उसमें ग्रोथ बताया जा रहा है तो ये होना चाहिए इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज होना चाहिए, तभी हम ग्रोथ कहते हैं। ये मोटा मोटा आपने डेफिनेशन समझा ग्रोथ का। अब ग्रोथ कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ग्रोथ हम किसे किसे कह सकते हैं। जैसे अगर आपको आपके घर में पैसे में ग्रोथ हो रही है तब भी आपकी ग्रोथ है। आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कहने का मतलब है जैसे संपत्ति बढ़ रही वो तो ठीक है ही है, लेकिन साथ में संतान की वृद्धि हो रही है तो वो भी एक प्रकार की ग्रोथ है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं वो भी एक प्रकार की ग्रोथ है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक और उसकी बात नहीं करेंगे, तो अलग अलग तरीके की ग्रोथ है। तो इसीलिए कहा जाता है ग्रोथ कैन बी डिफाइंड इन इंक्रीज इन नंबर, संख्या में बढ़ना, इंक्रीज इन साइज, कहीं इसको लिख लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा जगह देते हैं। ये व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ देखिए इंक्रीज इन नंबर, अभी देखते हैं केस पढ़ते हैं वाटरमेलन का कितना 17,500 सेल बढ़ते हैं, उसको सारी चीज देखिए, बस आप मोटा मोटा डेफिनेशन समझिए। इंक्रीज इन नंबर में बढ़ जाना, ये भी ग्रोथ है, एक ये एट्रीब्यूट हो गया। ये आप देखिए इंक्रीज इन साइज में बढ़ जाना, ये भी ग्रोथ है, ठीक है। फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम, जितने भी आपके
फ्लैट सरफेस हैं प्लांट के अंदर, जितने भी मेरिस्टम वगैरह हैं ये वॉल्यूम में ही बढ़ते हैं। और आपका इंक्रीज इन साइज होगी, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्या इंक्रीज इन सरफेस एरिया लाइक लीफ का सरफेस एरिया बढ़ता है तब कहते हैं कि इसकी ग्रोथ हो गई है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, लीफ में सरफेस एरिया बढ़, इसको भी ग्रोथ कहते हैं। तो इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड ये क्या है, दीज आर एट्रीब्यूट ऑफ ग्रोथ। अगर ये हो रहा है तब भी ग्रोथ है, ये हो रहा है तब भी ग्रोथ है, ये हो रहा है, मतलब इनमें से कुछ भी हो रहा है तो उसको ग्रोथ माना जाता है। दिस इज अ सिंप्लीफाइड वे ऑफ लर्निंग ऑफ ग्रोथ। छोटा सा मतलब एक आपको हेड मिलेगा ग्रोथ के बारे में, इतना समझ लेंगे। वो इसी के बारे में सारी चीजें लिखी हैं, नंबर में कौन कौन से बढ़ता है, साइज में क्या है, फिर वॉल्यूम में क्या है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल हैं, अगर उसमें प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल की ग्रोथ नहीं होगी, यानी वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा। भाई सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है, सेल डिवाइड करके नए नए सेल बनाती हैं तो नंबर में बढ़ती हैं, और कुछ सेल साइज में बढ़ती हैं, और कुछ सेल होती है जो मॉडिफाई कर लेती है अपने शेप को फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये बात साइटोलॉजी में भी लिखता है, और आपके स्ट्रक्चरल टिश्यू जब पढ़ते हैं एनिमल को उसमें भी लिखा है कि सेल मॉडिफाइज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल अपने आप को अनुरूप ढाल लेती हैं जो फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन लॉन्ग सेल क्यों बनी, उसमें इतने न्यूरॉन लंबे लंबे सेल बने क्यों, क्योंकि उसमें नर्व इंपल्स का कंडक्शन कराना है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कोऑर्डिनेशन बनाना है, इसीलिए क्या हुआ उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये रहा मोटा मोटा बात आपकी ग्रोथ की। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है आपके इसमें। डेवलपमेंट इज सम ऑफ टू प्रोसेस दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो किस दो प्रोसेस से मिलकर ग्रोथ के बारे में बताएं, डिफरेंशिएट करके कुछ बनाएगा। देखिए लिखा है क्या, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, इट्स पार्ट आर इवन एन इंडिविजुअल सेल। कह रहा है ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज इन एनीथिंग, लाइक किसी ऑर्गन में हो जाए, उसके पार्ट में हो जाए, इवन इंडिविजुअल सेल में हो जाए तो भी हम उसे ग्रोथ कहेंगे। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक। हाँ प्लांट, अब देखिए वो ग्रोथ की जो नॉर्मल भाषा बताई गई, भाई नॉर्मल चीजें देखिए, अब प्लांट के बेस में बताया जाएगा तो इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है थ्रू आउट द लाइफ। देखते हैं प्लांट पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है, जबकि एनिमल एक सर्टेन एज तक ही बढ़ता है। हम लोग सर्टेन एज तक बढ़ते हैं उसे, इसीलिए हम लोग की लिमिटेड ग्रोथ है और इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ है आकर थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन टर्म्स ऑफ लेंथ, अभी बताया था कि लेंथ में बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है, तो पोलन ट्यूब का लेंथ में बढ़ना ही ग्रोथ है। जैसे आप पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें बताया था दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज योर स्टाइल, दिस इज योर स्टाइल, दिस इज ओवरी। यहाँ ओवरी है, इसके अंदर ओवरी होगा, ओवरी। तो पोलन ग्रेन यहाँ आके लैंड करता है, पोलन ग्रेन यहाँ आके लैंड करता है और फिर ये बनाता है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई। फिर एक आपका यहाँ पे एक सेल से फिर फर्टिलाइज करता है और दूसरा वाला क्या करता है आपके दो पोलर न्यूक्लियाई से करता है, वो सब फर्दर प्रोसेस आप पूरा पढ़ें। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है, तो ये आल्सो कहलाएगा भैया कि लेंथ में बढ़ रहा है। देखिए पोलन ट्यूब की ग्रोथ लेंथ में बढ़ना ग्रोथ कहलाती है। ग्रोथ इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ, सरफेस एरिया में, लीफ का सरफेस एरिया में बढ़ना क्या कहलाता है, ये भी ग्रोथ कहलाता है। वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम गिव राइज टू मोर देन, देखिए 17,500 से नई सेल दे सकती, नंबर में बढ़ा। और वाटरमेलन की सेल साइज में बढ़ती हैं 3.5 लाख गुना। तो मैंने बताया था अभी, यही मोटा मोटा सारी डिफिनीशन बताई थी, बस अब आपको इसका पर्टिकुलर पॉइंट का उदाहरण याद रखना है। देखिए क्या बताया था हमने, बस इसको देखते हैं फिर से 1 मिनट। अब इसका देखिए, जैसे आपका लेंथ में बढ़ना भी ग्रोथ था, ग्रोथ लेंथ में भी बढ़ना था, तो लेंथ में क्या एग्जांपल आप देंगे, पोलन ट्यूब का बढ़ना लेंथ में दिखाया गया। फिर उसके बाद आपका साइज में बढ़ना, देखिए ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब लेंथ का हो गया ये। ग्रोथ सरफेस एरिया में बढ़ना, सरफेस एरिया में बढ़ना, डाइकॉट लीफ के बारे में बता दिए हैं, लीफ के बारे में बता दिए हैं। फिर देखिए सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम की मोर देन 17,000 न्यू सेल, यानी क्या है, नंबर ऑफ सेल, ग्रोथ इन नंबर ऑफ सेल में, नंबर ऑफ सेल में ग्रोथ कहलाता है। इसमें कौन सा एग्जांपल है आपका, तो इसमें एग्जांपल है मेज का RAM, मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम, क्या मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम, ऐसे बाहर आप लिख लो, मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम कितना इंडिविजुअल सेल बना लेता है, 17,500 नए सेल, कितने 17,500 न्यू सेल बना लेता है। ठीक है, वो देखिए लिखा है पर आवर 1 घंटे में 17,500 सेल बनाता है। और इंक्रीज इन साइज बताया था कि इंक्रीज इन साइज
इंक्रीज इन साइज इज आल्सो, इंक्रीज इन साइज इज आल्सो ग्रोथ। साइज में बढ़ना भी क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। कितना? 3.5 लाख गुना 3,50,000 टाइम क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। तो ये रहा आपका मोटा मोटा डेफिनेशन ग्रोथ के बारे में, इसके याद रखिएगा। व्हाट इज ग्रोथ रेट? किसी चीज का रेट डिफाइन है तो वो पर्टिकुलर उसके टाइम पे डिफाइंड होगा, यानी इतना रेट हो रहा है तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इतने पर्टिकुलर टाइम में ग्रोथ एट अ टाइम टी कितना हुआ उसे हम कहेंगे ग्रोथ रेट। क्या कहला? जैसे परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टी टाइम पर कुछ भी देखते हैं तो वो ग्रोथ रेट होता है, उसका पर्टिकुलर रेट होता है। जैसे देखिए लिखा है ग्रोथ रेट। दो प्रकार की ग्रोथ आप पढ़ते हैं, एक अर्थमेटिक और एक आप पढ़ते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं इसे ताकि आपको टेबल सही से दिखे। ठीक है, दिख रहा है? अर्थमेटिक ग्रोथ। इन अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है देखिए, यहाँ पे पहले देख लीजिए। जैसे ये कोई सेल है, एक सेल है, अब ये डिवाइड करेगी, अब इसने डिवाइड किया, 2 सेल बन गई। अब एक सेल परमानेंट होती जाएगी और ये सेल फिर से दोबारा डिवाइड करेगी तो ये इसमें बढ़ जाएगी। मतलब एक सेल परमानेंट रहेगी, ये एक से 2 बनी, 2 से 3 बनी, फिर ये पर्टिकुलरली ये वाली सेम रहेगी। देखिए जो अभी इस पोर्शन से बना है, ये सेल डिवाइड नहीं कर रही है, ये वाली सेल से इससे 1 बना, इससे 2 बने, अब ये डिफरेंशिएट करके ये बनाई, फिर इसमें से 4 बनेंगे। ठीक है, ये वाला सेम रहेगा। तो ऐसे ही एट्रीब्यूट बढ़ता है, 1 2 3 4 ऐसे इस सीक्वेंस में बढ़ता है, तो इसे कहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ है। देखिए फिर बना होगा डायग्राम, इंसेटिव लिखा है। और इसमें क्या होता है, आपके जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में होती है, एक सेल से डिवाइड की 2 सेल, फिर 2 से 4 बनेगा, अब 4 से 8 16 32 64 128 512 1000 सब ये सब पूरा एकदम बढ़ता रहता है। तो ये ज्योमेट्रिक हो, ये आपका अर्थमेटिक होगी। मोटा मोटा आप डेफिनेशन जान लिए। अर्थमेटिक ग्रोथ पढ़ लीजिए। अर्थमेटिक ग्रोथ माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली ऑन डॉटर सेल कंटिन्यू। देखिए एक डॉटर सेल, अभी बताया था कि केवल एक डॉटर सेल जो है कंटिन्यू डिवाइड करती, वाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। दूसरी वाली जैसे इसमें से था, इसमें एक डिवाइड करती है, एक वैसे ही रहती है, और दूसरी वाली फिर अपना आगे डिवाइड करती है। ठीक है, द सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ द अर्थमेटिक ग्रोथ एक्सप्रेस्ड बाय रूट इलोंगेशन ऑफ कांस्टेंट रेट। ग्रोथ रेट जैसे आप रूट में पढ़ते हैं, रूट में कितने जोन बताए थे आपके, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक है, यहाँ जोन ऑफ इलोंगेशन है। तो जोन ऑफ इलोंगेशन बढ़ता है पर्टिकुलर टाइम पे, वो उसका किसका उदाहरण है? तो ये अर्थमेटिक कहां प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ वन ऑर्गन सिस्टम एट अ टाइम टी। लीनियर कर्व, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लीनियर कर्व देता है, एल नॉट मतलब लेंथ एट अ टाइम टी। देखिए ग्रोथ कर्व बना हुआ है, अपने से ड्रा कर लो यार। ये है आपका टाइम टी, और यहाँ पे हाइट ऑफ द प्लांट, क्या हाइट प्लांट की देख लेते हैं। ये इतना इंटरसेप्ट छोड़ देते हैं तो पर्टिकुलर टाइम में लीनियरली बढ़ता है, ये इतना है इंटरसेप्ट, और पर्टिकुलरली एक लीनियरली वे में ग्राफ, हमको लीनियर ग्राफ मिलता है आपके एट अ टाइम टी पे। देखिए लेंथ एट अ टाइम टी, लेंथ एट अ टाइम 0 टाइम पे, ग्रोथ रेट इलोंगेशन पर टाइम। तो इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि L1 इक्वल टू L नॉट प्लस आर टी। एल टी टाइम पर ग्रोथ है, L नॉट प्लस आर टी, यहाँ पे नॉट यहाँ पे होना चाहिए प्लस आर टी। ठीक है, रेट एट अ टाइम पर्टिकुलर टाइम पर लीनियर ग्रोथ कर्व मिलता है। और इसमें कैसा मिलता है? सिग्मॉइड मिलता है। ये चीज याद रखिएगा, दोनों का कंपैरिजन ही पूछा जाएगा बेसिकली। अब देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। इसमें इन मोस्ट ऑफ सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, पहले स्लो हुई, लैग फेज कहेंगे, और इंक्रीज इन रैपिडली देयरफॉर एट एन एक्सपोनेंशियल फेज, देन ग्रोथ स्लो डाउन ड्यू टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई लीडिंग टू स्टेशनरी फेज, रुक जाता है। इफ वी प्लॉट द परमानेंट ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट दिस सिग्मॉइड आईएस कर्व मिलता है। सिग्मॉइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गन, नेचुरल यूनिट जितने सबका सिग्मॉइड। W1 को W नॉट ई रेज दी पावर RT, W1 क्या है? फाइनल साइज है, या W नॉट क्या है? इनिशियल है। ई रेज दी, ई क्या है? आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। R क्या है? R आपका है ग्रोथ रेट, और T है टाइम ऑफ द ग्रोथ। इसका सिग्मॉइड कर्व मिलता है, इसे लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज कहते हैं। ये क्या है? लैग है। एक्सपोनेंशियल को लॉग भी कहते हैं, लॉग फेज, इसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। जब रुक गया फेज, यहाँ पे पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, यानी यस शेप की वजह से इसे सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। और ये सब में लगभग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्री एनवायरनमेंट में है उनका सिग्मॉइड कर्व भी आता है। ठीक है, अब देखते हैं दो प्रकार की ग्रोथ हम पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट पढ़ेंगे और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है? v फाइनल माइनस v इनिशियल, जैसे आप पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं तो उसका एब्सोल्यूट आ जाता है। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है?
फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। टोटल ग्रोथ, एक्चुअली एब्सोल्यूट ग्रोथ को आप लिख सकते हैं टोटल ग्रोथ से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम, यहाँ पे टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम हो, यानी फाइनल से इनिशियल, ये हो गया आपका टोटल ग्रोथ अपॉन इनिशियल। अब टोटल में क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल से माइनस करिए इनिशियल को और डिवाइड कर दीजिए इनिशियल से, तो आपको क्या मिल गया, रिलेटिव मिल गया, मतलब दो के बीच का, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग टाइप दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, अब कुछ सेल जो होती हैं डिफरेंशिएट करके उनके कंधों में जिम्मेदारी आती है तो परमानेंट बन जाती है। मेरिस्टेमेटिक का डिफरेंशिएशन होगा तो परमानेंट बनेगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी अगर उनको फिर से कुछ करने की तो उनका डे डिफरेंशिएशन होगा, जैसे उसका एग्जांपल है कैम्बियम, कैम्बियम का री डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम और कॉर्क वगैरह बनते हैं। सारे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन क्या प्रोडक्ट होते हैं सारे बताया था मैंने उसमें। व्हाट इज द डेवलपमेंट, नाम बता रहा है, डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द चेंजेस ऑफ दैट एन ऑर्गेनिज्म थ्रू ड्यूरिंग हिज लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस। देखो कह रहा है डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे एक सीड का, कोई सीड है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये बहुत प्यारा सा नन्हा मुन्ना सीड है, ठीक है। ये सीड ग्रो किया, एक सैपलिंग बना, जर्मिनेट हुआ तो एक छोटा सा पौधा बनता है, ठीक है। अब छोटा सा पौधा फिर बड़ा हुआ, अब बड़ा हुआ तो इसकी, जैसे अब देखिए यहाँ पे ये जर्मिनेटिव फेज में है, फिर वेजिटेटिव फेज में आया, वेजिटेटिव के बाद ये रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। अब रिप्रोडक्टिव फेज कैसे आप पौधे के अंदर पहचानेंगे, इसकी जुनाइल फेज पार करके रिप्रोडक्टिव फेज आता है। एक्चुअली इसको ऐसे पता करते हैं जब फ्लावर में, जब प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होने लगे, यानी इसी में अगर मैं यही देखता हूँ इसी को, तो इसमें क्या हो जाता है, फूल खिल जाते हैं, फूल वगैरह अगर बन जाएं तो ये यानी फ्लावरिंग हो गया, यानी रिप्रोडक्टिव फेज है। रिप्रोडक्टिव के बाद फिर इसमें सेनेसेंस आएगा, सेनेसेंस मतलब बुढ़ौती, और बुढ़ौती के बाद हो जाएगी डेथ, और डेथ के बाद फिर से ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो ऐसे चलता रहता है, तो यही ओवरऑल इसका क्या है, डेवलपमेंट है। यानी जब सीड जर्मिनेट होकर मरने तक की कहानी आपका सेनेसेंस, बुढ़ौती तक का कहानी डेवलपमेंट होता है। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे, अगर पौधा अलग अलग पाथवे को फॉलो करता है डेवलपमेंट को अपनाने के लिए अपने अलग अलग इन्वायरमेंट के आधार पर, उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी देखिए इन्वायरमेंट पे बेसिस है। अगर प्लास्टिसिटी जिसे हेट्रोफिली भी कहते हैं, ड्यू टू फेस ऑफ लाइफ, लाइफ के अलग अलग फेस में अगर दिख रही तो उसके हिसाब से प्लास्टिसिटी, और इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण होता है फेस ऑफ लाइफ में, जो फेस ऑफ लाइफ में अलग अलग पौधे दिखते हैं वो कॉटन, कोरिएंडर, एलसीसी याद रखना, लार्क्सपर, कॉटन एंड कोरिएंडर। और इन्वायरमेंट से है बटरकप। बटरकप की पत्तियां देखेंगे जो आप टेरेस्ट्रियल में होंगी उनकी पत्तियां ज्यादा ब्रॉड होंगी, लेकिन जो आपके उसमें होंगी एक्वेटिक इन्वायरमेंट, उनकी पत्तियों का शेप अलग होगा। तो ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल यानी हैबिटेट इन्वायरमेंट के आधार पर है, और वो आपके डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, लेकिन कॉटन के इनिशियल स्टेज, सेनेसेंस में, रिप्रोडक्टिव यानी फाइनल स्टेज में क्या क्या होगा उनके अलग अलग दिखेगा। यानी इनके फेसेस ऑफ लाइफ में अलग अलग चेंजेस दिखेंगे और इनके इन्वायरमेंट के आधार पर चेंजेस दिखेगा, उसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। डेवलपमेंट इन प्लांट बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अंडर द कंट्रोल ऑफ, भाई जाहिर सी बात है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दो फैक्टर पर डिपेंड करते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट इंट्रिंसिक फैक्टर कौन कौन से, इंट्रासेलुलर फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर और इंट्रासेलुलर फैक्टर, जिसमें पीजीआर बहुत ज्यादा इनहेंस करेगा, रिड्यूस करेगा। पीजीआर का रोल आप देखेंगे प्लांट के अंदर बहुत मैटर करता है। इंट्रिंसिक क्या है, लाइट प्रॉपर मिल रही है, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब पौधे को मिल रहा है तो तब उसमें अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। यानी ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो बाहरी कारक होगा, और पौधे के अंदर का कारक क्या माना जाएगा, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, जेनेटिक मटेरियल का मेकअप क्या है वो। और दूसरा बात आपका पीजीआर, फाइटो हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब पीजीआर देखिए 50% आपका खत्म हुआ सिलेबस, अब 50% हम लोग पढ़ते हैं पीजीआर के बारे में। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। व्हाट इज पीजीआर? पीजीआर को दो कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन बांटते हैं। एक्शन के आधार पर दो प्रकार के, अगर वो प्रमोट कर रहा है तो प्रमोटर है, और अगर किसी फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है तो इनहिबिटर है। प्रमोटर में तीन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, और इनहिबिटर में है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग डिस्कवरी करी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से। ऑक्सिन की डिस्कवरी की है चार्ल्स डार्विन और उनका लड़का फ्रांसिस डार्विन,
और इसको FW वेंट ने आइसोलेट किया था पहली बार, इसलिए इसका नाम यहाँ पे FW। GR जिब्रेलिक एसिड को ई क्रूसोवा नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। बगानेस फूल सीडलिंग में देखा था कि पैडी बहुत छोटा हो रहा है उससे। साइटोकाइनिन स्कूब एंड मिलर ने किया था हेरिंग स्पम ऑफ फिश से, ठीक है। इथाइलिन कॉजिन मतलब किसी भी राइपेंड फ्रूट वगैरह से जो गैसियस पीजीआर होता है वो आपका होता है इथाइलिन कॉजिन ने देखा था। नाम याद रखिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, पर्टिकुलर नेम दिया एंड देयर रिलेटेड साइंटिस्ट। आइए बढ़ते हैं नेचर ऑफ पीजीआर। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ पीजीआर, यानी फाइटो हार्मोन के केमिकल नेचर के आधार पर। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IA ऑक्सिन है, इंडोल कंपाउंड है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। काइनेटिन एडेनिन प्यूरिन डेरिवेटिव है। ABA अब्सिसिक एसिड कैसे है, कैरोटीनाइन डेरिवेटिव है। जिब्रेलिक एसिड टर्पीन, जिविया कैसे टर्टराज है, से बहुत जो लोग बोलते हैं उनका जीभ क्या होगा, टर्टरा आ जाएगा, तो जिब्रेलिक एसिड टर्पीन से याद रखना। इथाइलिन गैसेस फॉर्म को, तो ये याद रखेगा। IAA और इसमें एक होता है NAA नैप्थेलिक एसिड एसिटिक एसिड, NaIA, ठीक है। IBA भी होता है। और नेचुरल और सिंथेटिक कौन होते हैं वो देख लें। आगे बढ़ते हैं, अभी दिखा देंगे ऑक्सिन। अब ऑक्सिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पर्टिकुलरली देखिए इंडोल 3 एसिड IA IBA कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक फॉर्म है, ये भी बहुत पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन से निकाला था। इंडोल 3 एसिटिक एसिड IA IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, यानी कैसे ही नेचुरल है। IA एंड IBA कैसा नेचुरल है। NaA ना नैप्थेलिक एसिड कह रहे हैं ना, ये नहीं है, यानी ये नेचुरल नहीं है। और 2,4-D भी नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक है। यानी NaA ना एंड 2,4-D, एक्चुअली 2,4-D 2,4 डाइहाइड्रोक्सी डाइक्लोरोफिनॉक्सो एसिटिक एसिड जिसे 2,4-D कहते हैं, ये डिफोलिएशन के लिए काम किया जाता है। तब वार वगैरह होता है तो पौधों की पत्तियों को झड़ने में अगर इसको स्प्रे कर देंगे तो सारी पत्तियां झड़ जाएंगी, यानी जो सैनिक होते हैं जो छुपे होते हैं वो आसानी से दिख जाते हैं। इसे डिफोलिएशन में काम करता है। 2,4-D वीडीसाइड होता है। 2,4-D देखो वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड, हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग अगर आप कर जैसे गुलाब वगैरह लगाते हैं उसमें ये IA हेल्प करता है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, फ्रूट और लीफ अर्ली स्टेज में ना झड़ जाए उसके लिए ये बचाता है। और प्रमोट करता है अब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीफ, यानी फ्रूट जो पक चुका है और जो बूढ़ा हो चुका है उनको तो निकलो, और नए वालों को कहते नहीं तुमको नहीं जाने देंगे, यानी नए वालों को रोकता है और पुराने वालों सेनेसेंस वालों को लात मार के भगा देता है। ये काम है इसका IAA का। तो पूछेगा सेम फंक्शन याद रखना, पलट देगा, कहेगा कि बताइए सेनेसेंस वालों को रोकता है और नए वालों को भगा देता, तो गलत हो जाएगा। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज, ठीक है। ग्रोइंग एपिकल एक्सिलरी बर्ड और उनके ग्रोथ को एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। रिमूवल ऑफ सूट टिप डिकैपिटेशन जिसे कहते हैं आप, रिमूवल ऑफ सूट टिप डिकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ द लेटरल ब्रेथ, वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन हेज मेकिंग, जो छज्जा बनाने में टी प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। सूट टिप प्रूनिंग वगैरह देखा है, पौधे का जो आप ऊपर वाला भाग तोड़ते जाओ तो उसमें नए नए बनते जाते हैं, ठीक है। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, टोमेटो में इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कराने के लिए भी यूज किया जाता है। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन और जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है कौन, आपका IAA यानी ऑक्सिन। जिब्रेलिन अब दूसरा है आपका पीजीआर जिब्रेलिन। मोर देन 100 जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं जिनका नाम रखते हैं GA1 GA2 GA3 एंड सो ऑन। अरे यार GA4 GA कुछ भी करते जाओ। जिब्रेलिक GA3 जो है वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन था जिसको डिस्कवर किया गया था, तो मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट पॉपुलर GA3 है, फर्स्ट है। ऑल GA एसिडिक, भाई जाहिर बात जिब्रेलिक एसिड नाम ही बताया तो सारे एसिडिक हैं। कॉजेस एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेस यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, ग्रेप्स के स्टॉक मतलब जितना तगड़ा स्टॉक होगा, जैसे ग्रेप, ये ग्रेप अंगूर लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे अंगूर लगे रहते हैं जिसपे डंठल पे, तो जितना लंबा डंठल बना दोगे उतने ज्यादा अंगूर लगेगा, उतने ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये उसी स्टॉक को बढ़ावा देता है आपका GA। डिले सेनेसेंस बुढ़ावती को रोकता है। स्पीड ऑफ द माल्टिंग प्रोसेस, ब्रीविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस जिब्रेलिक एसिड बढ़ाता है। बहुत बार, हजारों बार PYQ आया है कि ब्रीविंग इंडस्ट्री में कौन सा होता है जिब्रेलिक। प्रमोट बोल्टिंग, बोल्टिंग को भी प्रमोट करता है ये। साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन वॉज डिस्कवर्ड बाय काइनेटिन, एज काइनेटिन के रूप में डिस्कवर किया था। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, एक प्रकार का प्यूरिन, प्यूरिन एडेनिन गुआनिन होता है ना, तो उसमें से प्यूरिन में एडेनिन है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म ऑफ DNA, फिश के स्पर्म DNA से
ये बनाया गया था आपका साइटोकाइनिन। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, नेचुरली प्लांट में नहीं होता। साइटोकाइनिन लाइक डेरिवेटिव सोन बाई जियाटिन, जियाटिन क्या है, कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल से ये बनाए जाते हैं। नेचुरल साइटोकाइनेसिस इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन, जहां घनापन होगा वहां नेचुरली बनेंगे। लेटरल शूट ग्रोथ करवाते हैं, निम्नीय शूट फॉर्मेशन कराते हैं। साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को भी ये बढ़ावा देता है, एपिकल डोमिनेंस अपेक्स में बढ़ना। इट इज सिंथेसिस इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आपका अब ये हो गया खत्म आपके साइटोकाइनिन। अब इथाइलिन में देखिए इथाइलिन का क्या क्या फंक्शन है। इथाइलिन आपको पता है गैसियस पीजीआर है, ओनली गैसियस पीजीआर है आपका, यही इथाइलिन गैसियस पीजीआर EOUS गैसियस पीजीआर है आपका। इट्स एंसाइड राइपनिंग फ्रूट, प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सेशन, यानी बुढ़ाउती को बढ़ा दो, हटाओ सब। इथाइलिन इनहेंस द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, यानी रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है, तभी तो फ्रूट वगैरह जल्दी पक जाते हैं। इथाइलिन ब्रेक करता है सीड बड डोरमेंसी, इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन द प्लांट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो बियर, इनको सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम इथाइलिन। इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मोस्ट ऑफ द वाइडली यूज कंपोनेंट यूज एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज, जो मार्केट में आप यूज करते हैं मोस्ट वाइडली वो इथेफोन होता है, ठीक है। प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, कुकुम्बर में, कुकुम्बर की खेती में फीमेलनेस को बढ़ाने का काम यही करता है। और अगर पूछे क्वेश्चन कि मेलनेस को कौन बढ़वाता है, मेलनेस को, तो मेलनेस को एक ही हार्मोन बढ़वाता है, दैट इज गब्बर सिंह, जिब्रेलिक एसिड। भैया गब्बर सिंह कैसा था, अरे मर्द टाइप की पर्सनालिटी थी, तो जिब्रेलिक एसिड मेलनेस बढ़वाता है, बाकी लगभग सारे प्लांट जो है फीमेलनेस बढ़वाते हैं, स्पेशली आपके इथाइलिन। देखिए और कुकुम्बर में पूछ ले कि फीमेलनेस कौन बढ़ाता है, तो आप सीधा लगाइए आंसर इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड ABA, एब्सिसिक एसिड रेगुलेट द एब्सेशन एंड डोरमेंसी, इनहिबिट करता है सीड डोरमेंसी, स्ट्रेस हार्मोन है। ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक टू GA, जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक होता है, ठीक है। आपका ये पूछेगा कि ABA के एंटागोनिस्टिक कौन है, तो आप बताएंगे ABA एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक ABA होता है, यानी ABA और जिब्रेलिक एसिड गब्बर सिंह का तालमेल नहीं होगा, ये एंटा माने अपोजिट वर्क करते हैं। अब दो छोटे छोटे टॉपिक, फोटो पीरियोडिज्म एंड दैट नेक्स्ट वन इज वर्नलाइजेशन। फोटो पीरियड, फोटो में लाइट पीरियड मतलब अवधि। प्लांट रिक्वायर एक्सपोजर ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर एक्सीडिंग क्रिटिकल ड्यूरेशन से डे टाइम व्हाइल अदर प्लांट एक्सपोज टू लाइट पीरियड देन ए क्रिटिकल शॉर्ट डे प्लांट। कहते हैं जैसे ये क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल है, अगर उससे ज्यादा लाइट अगर किसी पौधे को मिल रही है, ठीक है, उससे ज्यादा तो वो ग्रोथ फ्लावरिंग कर ले रहा है, तो यानी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट की जरूरत है, तो लॉन्ग डे प्लांट है। और शॉर्ट डे वाले को, शॉर्ट डे प्लांट को जितनी लाइट की क्रिटिकल कंट्रेशन उससे कम ही है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए पढ़िए इसमें, एक्चुअल लाइफ फॉर पीरियड लेस देन ए क्रिटिकल, लेस देन क्रिटिकल, क्रिटिकल से कम चाहिए तब वो कैसा है, शॉर्ट डे है। और मोर देन क्रिटिकल चाहिए, हमें जितना क्रिटिकल कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा चाहिए ही चाहिए, तो यानी आपके लॉन्ग डे है। और लेस देन क्रिटिकल चाहिए, यानी क्रिटिकल का अगर ये है ग्राफ तो लेस देन क्रिटिकल चाहिए तो शॉर्ट डे है। क्रिटिकल ड्यूरेशन डिफरेंशिएट फ्रॉम डिफर प्लांट, अलग अलग पौधों में अलग अलग ड्यूरेशन क्रिटिकल अलग अलग होता है। Many plants show such a correlation between exposure to the light duration and day neutral, जो इन दोनों से परे हैं ना, उनको एक थोड़ा ज्यादा मिल गया थोड़ा कम मिल गया तब भी करते हो, डे न्यूट्रल है। साइड पर परसेप्ट लाइट एंड डायरेक्शन इज लीड, पूछा जा चुका है सवाल कि भाई बताइए कि लाइट का परसेप्शन किस पौधे के किस जगह पे होता है, तो जाहिर सी बात है पत्तियां फ्लैटेंड डॉर्सली पड़ी होती हैं, वही आपके लाइट को बियर करके, लाइट पड़ती है तो सबसे पहले पत्तियों में और वहीं से मीजोफिल से आपका सारा काम आगे का बढ़ता है। ये रहा आपके फोटोपीरियोडिज्म। अब है दूसरा वर्नलाइजेशन। व्हाट इज वर्नलाइजेशन? बसंतीकरण, जिसे कहते हैं बसंतीकरण। द प्रमोशन ऑफ फ्लावर बाय ए पीरियड लो टेम्परेचर में प्रमोशन करा जाए फ्लावरिंग का, उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट, बार्ले, राई फेल टू फ्लावरिंग इन स्प्रिंग, कहता है कि स्प्रिंग में जो विंटर वैरायटी है जैसे व्हीट, बार्ले, राई, ये फेल कर जाते हैं। इफ दे, फिर से देखो, इफ दे सोन इन, अगर उनको बो दिया जाए, देखना भी लिखा हो, इफ दे प्लांटेड या सोन इन ऑटम देन यूजुअली हार्वेस्टेड इन मिड समर। देखिए लिखा है कि अगर आपका विंटर वैरायटी व्हीट, राई, बार्ले है, ये फ्लावरिंग को फेल कर जाएगा स्प्रिंग में, इफ दे आर प्लांटेड इन ऑटम, पतझड़ के मौसम में अगर आप इनको लगा दिए तो ये फेल कर जाएंगे, और यूजुअली हार्वेस्टेड होते हैं मिड समर में। सुगर बीट, कैबेज, कैरेट एंड बाइनियल आफ्टर विच कोल्ड ट्रीटमेंट कॉजेज अर्ली फ्लावरिंग। शुगर बीट, कैबेज और कैरेट ये कैसे हैं, बाइनियल हैं, इनमें कोल्ड ट्रीटमेंट करा के फ्लावरिंग कराई जाती है, बस ये लिखा हुआ है। दिस इज वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म, ये सब खत्म हो गया। और कुछ है? बस इसके बाद प्लांट फिजियो खत्म। इसमें आप ये देख लीजिएगा, इसका
टोमेटो वगैरह और ये टोबैको का कौन सा शॉर्ट डे है, कौन सा डे न्यूट्रल है, एक आप बना लीजिएगा। बाकी सब लगभग इससे आता नहीं, जितने एनसीईआरटी में वही आएगा। ठीक है, ठीक। कहाँ गया आपका ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। ठीक है, इट्स ऑल योर अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये यूनिट खत्म हुई, इसका पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो उसी में वही मिलते करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।